2024 के लोकसभा के चुनाव सामने हैं और सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव को लेकर बढ़ चढ़कर आगे रही है। बलिया जनपद के रसड़ा में बसपा के युवा नेता सूरज राणा ने दलित शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ने की बात कही है। सूरज ने सर्व समाज के साथ साथ दलितों की लड़ाई लड़ने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया है। साथ ही आधिकारिक महकमे से लेकर सत्ता के हर गलियारों में पहुंचकर शोषितों की आवाज बुलंद करने की बात कही। सूरज राणा ने स्पष्ट किया है कि वो हर प्रकार के शोषित तबके के साथ साथ गोंड समाज, जो कि एक लंबे समय से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, वो अपने आप को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए आंदोलनरत है। उनकी लड़ाई भी सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे। हालांकि सूरज रसड़ा विधानसभा क्षेत्र के युवा नेता है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि सर्व समाज की लड़ाई लड़ने में उनका साथ बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक उमा शंकर सिंह देंगे और शोषितों की हक की आवाज को विधानसभा तक पहुंचाएंगे। हमारा नाम सूरज राणा, मैं बहुजन समाज का एक छोटा सिपाही। मैं बहुजन समाज के लिए काम करना चाहता हूँ। मैं बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ जो दलितों, शोषितों और वंचितों की लड़ाई लड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी के साथ मैं अपनी लड़ाई को लड़ूंगा। मैं पूरे जितने हमारे समाज के जितने युवा हैं, जितने बड़े बुजुर्ग हैं, नए युवा और पुराने अनुभव के साथ हम लोग बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं और दलितों वंचितों की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। तमाम पार्टियां हैं ऐसी जो केवल दलितों और वंचितों की लड़ाई लड़ने की बात करती हैं। बहुजन समाज पार्टी भी दलितों की लड़ाई लड़ने की बात करती थी, लेकिन आज के समय में देखा जा रहा है कि लोग अन्य पार्टियों की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। क्या कैसे देखते हैं इसको और इसके लिए आप क्या करने वाले हैं? पूरा दुनिया जानता है, पूरा भारत, पूरा देश जानता है कि दलितों, वंचितों और शोषितों की लड़ाई माननीय और कांसी राम जी ने और बहन कुमारी मायावती जी ने कितना बखूबी लड़ा है और उनको रोजगार से लेकर उनका हक का अधिकार दिलाने के लिए वो अपनी कुर्बानियाँ और कार्यों को कितने कुशलता से किए हैं कि जिनका इतिहास में आज नाम है। पूरा संविधान हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने इतने अच्छे तरीक़ों से दलितों, शोषितों और पिछड़ों को इतना संघर्ष करने के लिए और साथ रखने के लिए कहा गया, लेकिन जो भी कार्य हुआ हमारे साथ शोषितों के साथ। नई पार्टी आ रही है, इनके लिए क्या कहना चाहिए? इनसे बचाने के लिए इन नई पार्टियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ई पार्टियाँ जितनी भी हैं सब भ्रमित करने के लिए, दलितों को, शोषितों को बस भ्रमित करने के लिए ना उनका कार्य करेंगी, ना उनका कुछ करने वाली हैं। सब इनका वोट लेके बस उन्हीं को एक अलग साइड करके नेताओं को बस आगे कर रहे हैं। अच्छा, तो कुल मिला के इनसे आप दलित समाज को बचाने के लिए आप क्या करने वाले हैं? क्या आप उनकी लड़ाई किस तरह से लड़ने वाले हैं आगे? मैं दलितों की और शोषितों की लड़ाई लेने के लिए मैं सड़क पे अपने युवाओं के साथ आऊँगा और दलितों, शोषितों की लड़ाई दलितों की लड़ाई जो सड़क पाने से काम नहीं चलेगा, आधिकारिक महकमे और सरकार से सवाल करेंगे। गाँव सड़क अधिकारियों के पास जाके मैं दलितों, शोषितों की लड़ाई और आवाज़ बनूंगा और जितने भी हमारे युवा यहाँ पे देख रहे हैं सबको साथ लेके मैं दलितों, शोषितों की लड़ाई लड़ूंगा। गौंड समाज दलित समाज में से आता है, एक पिछड़ा तबका है का लंबे समय से अपनी वो लड़ाई लड़ रहा है कि उनको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। क्या आप इस प्रकार की लड़ाइयाँ भी लड़ेंगे, उनको हक दिलवाएंगे? गौंड समाज के हक के लिए हमारा युवा और हम लोग, हमारे युवा समाज और हम लोग इसकी लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग आएंगे और कानूनी व्यवस्था को जहाँ तक जाना होगा हम इसको जाएंगे। कुल मिला के आप किस तरह अंत में बता दीजिए किस तरह से, क्योंकि देखिए बहुजन समाज पार्टी की आप बात कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र विधायक उमा शंकर सिंह जी बच गए हैं। पार्टी खत्म होने का कगार पे है। हालांकि लोग दम भर रहे हैं कि 2024 में कुछ अच्छा परिवर्तन होगा, तो इसके लिए आप लोग क्या करने वाले? सामने 2024 है। माननीय उमा शंकर जी को मैं कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे दलितों, शोषितों और वंचितों के लिए इतना कार्य, इतना संघर्ष किया है। मैं उन्हीं के दिखाए हुए मार्गों पे चल के मैं दलितों, शोषितों की लड़ाई लड़ूंगा और उनके साथ मिलकर बहुजन समाज पार्टी के कारवां को आगे बढ़ाऊंगा। 2024 के लिए युवा वर्ग कैसे तैयार है? मेरा युवा वर्ग थोड़ा सा अभी कहीं ना कहीं हमारे ही समाज के नए पार्टियों से भ्रमित है। जो लोग जातिवाद करके हमारे बहुजन समाज को मतलब मुसीबत में डाल रहे हैं, मैं उन समाज के नेताओं से कहना चाहता हूं कि अब ये आप लोग की दुकानदारी बंद होने वाली है, क्योंकि हम लोग एक नए युवा और पुराने सोच के अनुभव के साथ हम लोग समाज में घर घर जाएंगे और कानून का दरवाज़ा खटखटाएंगे। उस सत्ता सरकार को भी हम लोग हिला के रख देंगे जो हमारे दलितों और शोषितों को आपत्तिजनक हो रही है।
यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से आदित्य बर्मा की रिपोर्ट।